जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन समय में जो व्यवस्थाकारों के द्वारा 12 पुत्रों की व्यवस्था की गई थी उनके बारे में। आज के समय में पुत्र का मतलब सिर्फ पुत्र होता है, लेकिन प्राचीन समय में जो पुत्र पैदा होता था वो किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है, उसके नाम पे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता था पुत्र का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 12 प्रकार के ऐसे पुत्रों की व्यवस्था थी, जिसमें पहला जो पुत्र था वो था औरस पुत्र। औरस पुत्र क्या होता था? ये विधिवत विवाह से उत्पन्न वैध पुत्र माना जाता था। मतलब एक प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस है, जिस तरीके से विवाह होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी प्रकार के जो पुत्र होते थे उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता था औरस पुत्र को। सेकंड जो पुत्र था वो था क्षैत्रज पुत्र। क्षैत्रज पुत्र कौन होता था? उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जिसका पति जो है रोगी है या मृत हो चुका है या नपुंसक हो, मतलब नपुंसक है। तो उस स्थिति में ये जो उसकी वाइफ है, पत्नी है, वो दूसरे पति के साथ अपने मतलब दूसरा कोई इंसान के साथ संबंध बना के जो पुत्र पैदा करेगी उसको कहा जाएगा क्षैत्रज पुत्र। इसका जो स्थान था वो औरस पुत्र के बाद दूसरे स्थान पे यही हुआ करता था। ठीक है, जो औरस पुत्र था वो तो सबसे श्रेष्ठ था और क्षैत्रज पुत्र दूसरे नंबर पे आता था। तीसरा था दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र तो वही है कि गोद लिया हुआ पुत्र जो था वो दत्तक पुत्र था। थर्ड जो है फोर्थ जो है वो है कृत्रिम पुत्र। कृत्रिम पुत्र क्या हुआ करता था? माता पिता के द्वारा विशेष परिस्थितियों में, सपोज ऐसा कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जब उनको लगे कि हाँ हमें पुत्र बनाना है, मतलब पुत्र चाहिए हमें, लेकिन उस सिचुएशन में पुत्र पैदा करने की स्थिति ना हो, तो उस स्थिति में, विशेष परिस्थिति में जब किसी पुत्र को स्वीकार किया जाता था उसको कहा जाता था कृत्रिम पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ जो था वो था गूढ़ज पुत्र। तो गूढ़ज पुत्र जो होता था वह जिसके पिता का पता ना हो, मतलब एक ऐसा पुत्र जिसका जो पुत्र तो है साथ में रह रहा है अपने माता पिता के, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट इन्हीं का पुत्र है या इनका पिता कोई और है। ठीक है, तो जिसके पिता मतलब जिसके पिता का पता ना हो, लेकिन ये उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था। ठीक है, नाम मतलब फादर के नाम पे उसी का चलता था जिसके साथ वो रह रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका एक्चुअल पिता कौन है। ठीक, और सिक्स जो था वो था अपविद्ध पुत्र। अपविद्ध पुत्र जो होता था अपने माता पिता के द्वारा छोड़ा गया तथा दूसरे दंपत्ति के द्वारा इसको स्वीकार किया गया पुत्र। ठीक है, तो जो अपविद्ध पुत्र था ना, ये उससे अलग था गूढ़ज पुत्र से। गूढ़ज पुत्र में क्या था? ये नहीं पता था कि पिता कौन है, लेकिन उसको माता पिता के साथ रहता था और वो पिता जो है उसे अपना नाम भी देता था। और जो अपविद्ध पुत्र था ये माता पिता के द्वारा छोड़ा गया पुत्र होता था और ये रहता, मतलब उनको दूसरी दंपत्ति एक्सेप्ट कर लेती थी। ठीक है, ये था अपविद्ध पुत्र। नेक्स्ट है कानीन पुत्र। जो कानीन पुत्र होता था ये विवाह पूर्व कन्या से पुत्र, मतलब देखो विवाह से पहले ही उस कन्या का पुत्र हो गया अपने पिता के ही घर में, तो उसको कहते थे कानीन पुत्र। याद रखना, ये हो गया कानीन पुत्र। अब इससे नेक्स्ट जो है उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर करूंगा। तो देखो नेक्स्ट था सहोड़ पुत्र। इसमें क्या था? ये विवाह के पूर्व गर्भवती होती थी, लेकिन जो पुत्र होता था वो अपने पति के घर जाके होता था। मतलब शादी बाद में हो रही है, पुत्र प्रेग्नेंट पहले हो रही है, और जो विवाह मतलब जो पुत्र हो रहा है वो अपने पति के घर जाके हो रहा है। जो कानीन पुत्र था उसमें जो पुत्र हो रहा था वो अपने पिता के ही घर में हो रहा था, इसमें अपने पति के घर पे जाके पुत्र हो रहा है। ठीक है, किसमें? सहोड़ पुत्र में। नेक्स्ट 9th नंबर है कृतक पुत्र। ये माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र। ठीक है, कोई माता पिता है, उनके बच्चा है और कोई और दंपत्ति जो है उसको पैसे देके, कृतक किराए करके लिए हुआ। ठीक है, तो उसको खरीदा गया जो पुत्र था वो था कृतक पुत्र। 10 नंबर था पौनर्भव पुत्र। पौनर्भव पुत्र जो हुआ करता था ये पुनर्विवाहित स्त्री से पुत्र उत्पन्न पुत्र था। मतलब एक बार किसी स्त्री की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अगर वो दूसरा विवाह कर रही है और वो दोबारा बच्चे कर रही है तो ये जो पुत्र था वो पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, और 11 नंबर था ये था स्वयं दत्त पुत्र। ये क्या था? अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना। मतलब जैसे एक स्टोरी है कि स्वामी विवेकानंद के पास एक स्त्री आई, वो उनको बोली कि मैं अगले जन्म में चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बन के पैदा हों। तो वो उनसे बोलते हैं कि आप अभी से मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, अगले जन्म में क्यों बनाना। ठीक है, तो इस तरह के जो खुद से मान लेना कि हाँ चलो हम आपको माँ मान लेते हैं, आप हमें पुत्र मान लीजिए, तो इस तरह का जो पुत्र था ये था स्वयं दत्त पुत्र। ठीक, और नेक्स्ट था पार्श्व पुत्र।
ये लास्ट है 12 नंबर पुत्र जो हुआ करता था व्यवस्थाकारों के द्वारा, जो 12 पुत्रों की व्यवस्था थी उसमें 12 नंबर था पार्श्व पुत्र। ये ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न पुत्र, ठीक है। जो ब्राह्मण पुत्र हो, वो ब्राह्मण पति हो, शूद्र स्त्री हो, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होती थी वो पार्श्व पुत्र थी, ठीक। तो ये 12 प्रकार के पुत्रों की व्यवस्था थी प्राचीन समय में। ये हमारी आज की वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।